अजमेर की टाडा अदालत ने 1993 के सिलसिलावार बम धमाकों के मुकदमे में अब्दुल करीम टंडा को बरी कर दिया है, जबकि इरफान और हमीमुद्दीन को मुजरिम करार दिया गया है। टंडा के वकील शफीकुल्लाह सुल्तानी ने अदालत के बाहर बयान देते हुए कहा कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अब्दुल करीम टंडा को टाडा समेत तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि CBI अब्दुल करीम टंडा के खिलाफ कोई मुस्बित सबूत पेश करने में नाकाम रही है। अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः निर्दोष है। माननीय न्यायालय ने आज ये फैसला दिया है। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने हर धारा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। CBI प्रोसिक्यूशन अदालत में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, IPC, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम किसी मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। शुरू से हमारा ये कहना था, मेरे मुवक्किल का ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। अब्दुल करीम टुंडा की निर्दोषिता आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हुई है। अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा पर आतंकवाद के जो चार्ज थे, जो मामले थे, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं। इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी माना है। सजा के ऊपर थोड़ी देर के अंदर बताया जाए। अच्छा, टाडा कोर्ट में जो फैसला सुनाया है, क्या आधार था इसको लेकर इन्होंने? देखिए, संपूर्ण तो न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही बताया जा पाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि माननीय टाडा न्यायाधीश राजस्थान अजमेर ने अब्दुल करीम टुंडा को उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोपों, अपराधों से दोष मुक्त कर दिया है, बरी कर दिया है, एक्विटल कर दिया है। अब्दुल करीम IPC की धारा 302 थी, टाडा एक्ट की धाराएं थी, रेलवे एक्ट की धाराएं थी, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की धाराएं थी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का था, अवैध हथियारों का, विस्फोटों का और उनका सारा। और सबसे बड़ी बात ये कि CBI ने इस टोटल मामले को लेकर के अब्दुल करीम टुंडा को बेस बनाया था और बेस ये बनाया था कि साहब अब्दुल करीम टुंडा ने सभी मुल्जिमान को बम बनाना सिखाया और अब्दुल करीम टुंडा के से प्रेरित होकर के इन लोगों ने विभिन्न ट्रेनों में बम रखे। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने बरी कर दिया है। दौरान आर्गुमेंट CBI के वकील साहब कई बार ये कहते थे इस पूरे मामले में अब्दुल करीम टुंडा मास्टरमाइंड और हीरो है, लेकिन मास्टरमाइंड और हीरो बताते थे। इंडियन फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो स्टार्ट में स्ट्रगल करता है, वो सच्चा होता है और लास्ट में उसकी जीत होती है, और यहाँ भी यही हुआ। सोनीपत में उम्र की सजा है, वो IPC में है। आतंकवाद से संबंधित मामले में अब्दुल करीम टुंडा को आज तक कोई सजा नहीं हुई है। वो निर्णय आने के बाद मैं आपको संपूर्ण बता पाऊंगा, लेकिन हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ये अपनी बात पूरी तरीके से रखी थी कि अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नोट ऑनरेबल कोर्ट में नहीं आया, कोई कन्फेक्शनल स्टेटमेंट नहीं आया, कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं आई, किसी गवाह ने ये नहीं कहा। CBI के कुछ गवाहों ने तो इतना तक कहा है कि हमें इस प्रकरण में अब्दुल करीम टुंडा के लिप्त होने के लिए इसका नाम या जानकारी किसी गवाह ने नहीं दी, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उम्र कैद का भी मामला था ना, टाडा एक्ट में 302 में उम्र कैद तक की सजा होती है ना, इसमें सब धाराओं में बरी कर दिया है। हत्या के आरोप से, विध्वंसक अधिनियम के आरोप से। बाकी दो का क्या हुआ?